नमस्कार। तो आज हम बात कर रहे हैं रेलवे भर्ती बोर्ड मतलब आरआरबी की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज यानी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 भर्ती की। इसकी कुछ शुरुआती जानकारी आई है जिसका बहुत लोग इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल। और ये भर्तियां हमेशा ही लाखों उम्मीदवारों का ध्यान खींचती हैं। तो हमारा आज का मकसद यही है कि इस शुरुआती जानकारी में से जो काम की बातें हैं उन्हें समझें, ताकि तैयारी करने वालों को एक आइडिया मिल सके। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले ये जो जानकारी सामने आ रही है, इसके हिसाब से आवेदन प्रक्रिया की संभावित तारीखें क्या लग रही हैं? देखिए, अभी जो सुनने में आ रहा है सूत्रों के हवाले से ही है ये सब, कि आवेदन शायद 21 अक्टूबर से शुरू हो सकते हैं और 20 नवंबर 2025 तक चल सकते हैं। अच्छा, अक्टूबर नवंबर। हाँ, लेकिन देखिए, परीक्षा की असल तारीखें कब होंगी, एडमिट कार्ड कब आएंगे, ये सब तो जाहिर है बाद ही में घोषित होगा। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये अभी सिर्फ अंदाजन तारीखें हैं। ठीक है, ये तो हुई तारीखों की बात। और आवेदन शुल्क फीस के बारे में भी कुछ पता चला है क्या? हाँ हाँ, फीस का भी जिक्र है। जानकारी ये है कि सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए शायद 500 रुपए, और जो आरक्षित श्रेणियां हैं या महिला उम्मीदवार हैं उनके लिए 250 रुपए का शुल्क हो सकता है। अच्छा। ये पैटर्न कुछ वैसा ही है जैसा पिछली कुछ भर्तियों में देखा गया है। और उसमें अक्सर वो भी होता है ना कि अगर आप परीक्षा में बैठते हैं तो कुछ हिस्सा शुल्क का वापस भी आ जाता है, खासकर आरक्षित श्रेणियों के लिए। हाँ हाँ, वो रिफंड वाला क्लॉज। ठीक है, तो ये तो प्रक्रिया की बात हो गई, लेकिन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? मतलब योग्यता और आयु सीमा, उसका क्या है? योग्यता तो सीधी साधी है। किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट होने चाहिए, बस स्नातक की डिग्री। ठीक है। और जहां तक उम्र की बात है, आयु सीमा 18 से 33 साल बताई जा रही है। ये ग्रेजुएट लेवल पदों के लिए स्टैंडर्ड ही है। हाँ, ये तो सामान्य ही है। और हाँ, वो हमेशा की तरह जो सरकारी नियम हैं उनके अनुसार एससी, एसटी, ओबीसी और दूसरी आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट तो मिलेगी ही। यानी दायरा तो काफी बड़ा है उम्मीदवारों का जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब उस आंकड़े पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है। वैकेंसीज, पद कितने हो सकते हैं? कुछ अनुमान है इसका? हाँ, यहाँ पर बात थोड़ी कह सकते हैं दिलचस्प हो जाती है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस बार जो ग्रेजुएट लेवल के पद हैं वो करीब 5800 हो सकते हैं। 5800? हाँ, अब देखिए, 5800 पद सुनने में तो ठीक ठाक लगते हैं, लेकिन अगर एनटीपीसी की पिछली भर्तियों को देखें और उम्मीदवारों की संख्या देखें जो लाखों में होती है, तो मुकाबला तो कड़ा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, लाखों उम्मीदवारों के बीच 5800 पद, कंपटीशन तो बहुत बहुत ज्यादा रहने वाला है। सही कहा आपने, 5800 पद और लाखों उम्मीदवार। ये बात चयन प्रक्रिया को और भी अहम बना देती है। तो ये प्रक्रिया कैसी होगी, इसके बारे में क्या जानकारी है? कुछ पता चला? हाँ, चयन प्रक्रिया जो है वो मल्टी स्टेज होने की ही उम्मीद है, जैसा एनटीपीसी में होता ही है। इसमें सबसे पहला चरण होगा कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी CBT-1। CBT-1, हाँ। ये बेसिकली एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। इसे पास करना जरूरी है अगले चरण में जाने के लिए। अच्छा। जो लोग इसे पास करेंगे वो फिर दूसरे चरण के कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी CBT-2 में बैठेंगे, और इसके नंबर मेरिट लिस्ट में जुड़ते हैं। ठीक है, यानी CBT-2 अहम है मेरिट के लिए। बिल्कुल। और इसके बाद भी कुछ खास पद होते हैं, जैसे स्टेशन मास्टर या ट्रैफिक असिस्टेंट। उनके लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट या फिर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। अच्छा, स्किल टेस्ट भी है? हाँ, और फिर सबसे आखिर में होता है दस्तावेज सत्यापन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जांच। मतलब सिर्फ एक परीक्षा पास करने से काम नहीं चलेगा। उम्मीदवारों को तो हर स्टेज के लिए, हर चरण के लिए तैयार रहना होगा। CBT-1, फिर CBT-2, फिर वो स्किल टेस्ट। ये तो वाकई एक लंबी प्रक्रिया है। बिल्कुल। ये असल में उम्मीदवारों के धैर्य की भी परीक्षा है और उनके अलग-अलग स्किल्स की भी। जैसे CBTs आपका अकादमिक ज्ञान परखते हैं, तो टाइपिंग टेस्ट आपकी स्पीड और एक्यूरेसी देखता है। इससे ये पक्का होता है कि सही काम के लिए सही उम्मीदवार चुना जाए। हम्म। लेकिन देखिए, सबसे जरूरी बात जो सभी उम्मीदवारों को बिल्कुल गांठ बांध लेनी चाहिए, वो ये है कि ये सारी जानकारी, चाहे वो तारीखें हो, फीस हो या पदों की संख्या हो, हाँ ये सब अभी सिर्फ संभावित हैं, टेंटेटिव हैं। हाँ, ये बात बार बार याद दिलाना बहुत जरूरी है। मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार करना ही सबसे सही रहेगा। निश्चित रूप से मेरी तो यही सलाह रहेगी सभी उम्मीदवारों को कि वो केवल और केवल जो संबंधित आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट है, उसी पर जो सूचना जारी होगी उसी पर भरोसा करें, और वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें। बिल्कुल, अफवाहों या इधर उधर की खबरों पर ध्यान ना दें। हाँ बिल्कुल नहीं, ऑफिशियल सोर्स ही सबसे भरोसेमंद है। तो ठीक है, अगर हम संक्षेप में कहें तो बात यह है कि एक बड़ी रेलवे भर्ती, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल आने की सुगबुगाहट है
अक्टूबर-नवंबर में आवेदन शुरू हो सकते हैं, ऐसा अनुमान है। योग्यता स्नातक है। उम्र 18 से 33 साल। करीब 8,500 पद हो सकते हैं और चयन प्रक्रिया कई चरणों वाली होगी। और सबसे जरूरी बात, ऑफिशियल घोषणाओं पर नजर बनाए रखनी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं से एक अहम सवाल भी खड़ा होता है हाँ। कि जब भर्ती प्रक्रिया इतनी लंबी है, कई चरणों वाली है और तारीखों को लेकर भी अभी पक्की जानकारी नहीं है, तो उम्मीदवारों के लिए तैयारी की सबसे अच्छी रणनीति क्या हो सकती है? खासकर तब जब डिटेल्ड नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है। ये एक सोचने वाली बात है जिस पर उम्मीदवारों को जरूर विचार करना चाहिए।